हारिस रऊफ के ना हमें इशारे नहीं चाहिए, हमें हारिस रऊफ की परफॉर्मर चाहिए, उनकी परफॉर्म चाहिए। आप मैच भी हारे हुए हो, आप जलील भी हो रहे हो, आप इशारे भी कर रहे हो और पाकिस्तान के मिनिस्टर उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उन्होंने जो अपना बल्ला जो है बैट वो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है और वो AK-47 चला रहे हैं। अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है? वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? पहलगाम के अटैक को सपोर्ट किया जा रहा है और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैट को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे? इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनको इस पे से कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होके, जो सारी दुनिया देख रही थी। जहां जहां भी क्रिकेट देखी जाती है वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस को जरूर देखा जाता है और जो लोग भी ये देख रहे होंगे, अब आपने हिंदुस्तान का काम और आसान कर दिया है। हिंदुस्तान बहुत आसानी से बता सकता है कि देख लीजिए जी, इनके तो जो खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि जी ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है या गन चलाने का स्टाइल बताना शुरू कर दिया है। तो यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक वाक्य है और इसके ऊपर जितनी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शर्म आनी हो, मेरे ख्याल में आनी चाहिए और उसके बाद एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें कि आप इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करें और इस बात को कहें कि जी ये गलत हुआ है। और अगर तो ये इन्होंने खुद किया है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई टीवी चैनल पर आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। हाँ, यूट्यूब की बात और अभी तक ये और बातें कि हम तरह तरह की पाबंदियां और परेशानियां और कई तरह की चीजें जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता या ऑडियंस को नहीं पता। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी भी अगर ग्राउंड पर है तो वो यकीनन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद और उसके साथ साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बाद गया है, तो यकीनन इनको इस किस्म की हरकतें भी फिर उन्हीं ने बताई होंगी कि अगर इत्तेफाक से आपका कोई तुक्का लग जाए और आप अगर कुछ ऐसे स्कोर बना लें कि जिससे कि आपको लगे कि आप हाफ सेंचुरी कर लें या फिर आप सेंचुरी कर लें या कोई छक्का चौका कुछ लगा दें, तो फिर आपने इस किस्म का एक्शन बना के और पब्लिक को दिखाना है कि आप गन चला रहे हैं। वरना एक खिलाड़ी का इस किस्म की हरकतें करने का मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा और ना ही कोई मतलब बनता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो ग्राउंड पे खड़े होकर और अपनी जो कह लीजिए जो उनकी बैट है उसको लेकर और वो इस तरह से एक्शन बनाए जैसे कि वो गन चला रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात सारी ये है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो तब बनेगी ना जब हमें शर्म आएगी। हमें शर्म वरम तो आती नहीं है इस तरह की हरकतें करने में। क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो हरकतें की हैं जो कि एक जिहादीपन का सबूत है, जिहादी होने का वो पता देती हैं और वो ये बताती हैं कि आप कितने फ्रस्ट्रेट हैं हारने के बाद। और एक जो हारिस रऊफ है, उन्होंने जो अपना बल्ला जो है बैट वो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है और वो AK-47 चला रहे हैं। और इसके ऊपर ये तो चले एक क्रिकेटर करता है, एक प्लेयर ये काम करता है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करता है या उसको कहता है जी चुप के रख। क्रिकेट ग्राउंड पर एक तरफ आप कह रहे हैं शेक हैंड नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया इंडियन टीम ने, दूसरी तरफ जो ये हरकतें आप कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है? अच्छा, और फिर हारने के बाद जब आप हार रहे हो और ऐसी चीजें करें तो आप मुझे बताएं, क्या ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर नहीं करता आपकी? क्या ये पता नहीं देता कि आप लोगों फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि आप लोग जीत नहीं पा रहे? देखें, पिछले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान और भारत के 5 मैचेस हुए हैं। 5 मैचेस अगर आप लगा लें T20 के जो मैच है, और उसमें से 4 मैचेस इंडिया जीता है। कहां का मुकाबला? कौन सा मुकाबला? कौन सी टीम में बराबर है? कौन सा कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इतने निकम्मे प्लेयर्स, इतनी निकम्मी क्रिकेट टीम। कोई कह रहा था कि जी बैटिंग अच्छी की, अगर गलती से थोड़ी सी अगर आप बैटिंग अच्छी कर दें तो उसके बाद आप देख लें कि क्या करते हैं। किए थे पाकिस्तान ने कहा जी 6-0, उन्होंने कहा जी 93,000। अब मैं तो इस चीज़ को देख के एंड आई एम शॉक्ड कि ये किस तरह का हालात जो हैं वो बन रहे हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स देखें इस वक्त, तो वो सेंटिमेंट्स इस तरह के हैं कि दोनों साइड्स जो हैं
वो एक दूसरे को गुस्से में है। और इंडियन कैप्टन जो क्रिकेटर है जो है ना, वो भी इस वाले से है। लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, यानी कि बहुत सख्त लड़ाई हो रही है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि वो रऊफ जो है हसन, आई थिंक, ये क्या नाम था उसका, और इंडियन जो है प्लेयर, वो आपस में गुत्थम गुत्था, वो कह रहे हैं उधर देखो, वो कह रहे हैं तुम उधर देखो। सो आई थिंक हुएवर इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, मैं समझता हूँ मुबारक हो, नफरत जो है वो इस हद तक आ गई है कि अब क्रिकेट में ग्राउंड अंदर भी लड़ाई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो 50 रन्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो ये साइन बनाया उसने, और जैसे फायर करते हैं उस तरह किया उसने। तो इसको इंडिया के अंदर कहा जा रहा है जी कि ये इस तरह उन्होंने पहलगाम के अंदर लोगों को कत्ल किया था। ठीक है जी, ये जो इंसिडेंट है, ये जो तस्वीर है, वो कह रहे हैं जी ये दहशतगर्द बनेंगे। स्मिता प्रकाश ने कहा कि दे आर गोइंग टू बी द टेररिस्ट, और ये चीज़ जो है वो उसको उन्होंने किया है। सो इट मीन्स कि ये भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, दिस इज़ नो मोर अ मैच। ये सिर्फ मैच नहीं है, ये एक आप समझ लें कि एक लड़ाई बन चुका हुआ है। मैं देख रहा था इस वक्त पूरे के पूरे क्रिकेट की जो सेंसेशन है वो इसके ऊपर है। एक वो कह रहे हैं जी कैच जो है वो गेंद ने ज़मीन पे लग गई थी, लेकिन उन्होंने आउट दे दिया। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला हर लिहाज से हाई वोल्टेज था। मैदान पर हर चौका छक्का तालियां और वोटिंग के बीच गूंज रहा था। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने शानदार और शतक जड़ा, लेकिन असली सुर्खियां उनके बल्ले से ज़्यादा उनके जश्न ने बटोरी। फरहान ने छक्का जड़ते ही गन फायरिंग स्टाइल में जश्न मनाया। यह इशारा साफ था, बल्ले से नहीं बंदूक से फायरिंग की नकल। हरीश राव बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तो फैंस विराट कोहली के नारे लगाने लगे। उन्हें 2022 T20 वर्ल्ड कप की याद दिलाई जा रही थी, जब विराट ने उन्हें ओवर में लगातार 2 छक्के जड़े थे और मैच का रुख पलट दिया था। इस पर रफ ने बेहद उकसाने वाला रिएक्शन दिया। उन्होंने दर्शकों की ओर 6-0 का इशारा किया और उसके बाद हाथों से विमान गिरने जैसा इशारा भी किया। माना जा रहा है कि ये इशारा पाकिस्तान के उस पुराने दावे से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक संघर्ष के दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए थे। क्रिकेट को हमेशा से खेल भावना और सज्जनता का प्रतीक माना गया है, लेकिन जब खिलाड़ी मैदान पर बंदूक चलाने और राफेल गिराने की नकल करे तो यह खेल से ज़्यादा हिंसा और कट्टरता का प्रतीक बन जाता है। भारत पाकिस्तान मैच पहले ही तनाव और भावनाओं से भरे होते हैं। ऐसे में बंदूक जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आग में घी डालने जैसा है।